एसएससी जेई का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। आई होप आप सभी लोग सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल सेशंस भी कर रहे होंगे। आपका रिवीजन उससे कैसा चल रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उसके अलावा 2 सवाल बच्चों के रहे हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होगा इस बार, कि अगर मैं पेपर देने जाता हूँ तो इस बार मुझे कितने नंबर फोकस करने चाहिए कि मेरे CBT 1 के अंदर आए, और दूसरा सर एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ हो जाएगा। देखिए मैं दोनों ही बातें आपको बता देता हूँ। देखिए एडमिट कार्ड आपका पेपर जो है ये करीब 3 से 6 दिसंबर के बीच में है। तो मैं आपको बता दूं आपका एडमिट कार्ड एनी हाउ 30 नवंबर तक एनी हाउ आ जाएगा। मतलब 29 से 30 नवंबर पर आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, बल्कि 30 भी नहीं, मेरे हिसाब से 29 को ही आ जाना चाहिए। ठीक है, 29 नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होता है आपको मैं वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। दूसरी बात, आपके लिए सेफ स्कोर की बात आई। ठीक है ना। अब देखो सेफ स्कोर अगर मैं बात करूं, देखो सेफ स्कोर कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे तो देखिए जब पेपर होगा तभी पता चलेगा कि भाई पेपर कैसा आया, उसके हिसाब से कितने नंबर हमें मिल सकते हैं और सबका कैसा हुआ उसके हिसाब से कट ऑफ वगैरह बनती है। लेकिन अगर आप जैसे सिविल के बच्चे हैं, ठीक है, तो सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कॉमन जाती है। ठीक है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सिविल की अगर आप ऑन एन एवरेज कई सालों की कट ऑफ देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको एनी हाउ देखिए सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ कट ऑफ के बेसिस बोलूंगा तो 120 नंबर है, 120 से ऊपर आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 130 से 135 नंबर अगर आप गेन करते हैं तो CBT 2 के अंदर आपको ठीक ठाक नंबर गेन करके आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट पा जाएंगे। तो आपका जो मेरे हिसाब से फोकस है वो 130 से 135 नंबर का होना चाहिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का थोड़ा सा इनका कट ऑफ काफी हाई जाता है, कट ऑफ ही 150 के आसपास जाता है। ठीक है ना, इनका फोकस 155 से 160 नंबर का होना चाहिए। और CBT 1 आपका 200 नंबर का पेपर है, तो ये 200 में से ही चल रहा है सारा फिगर। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें तो सर बड़ा बड़ा स्कोर बता दिया आपने, तो ये वो बेटा कई साल के कट ऑफ को देखो समझो, उसके हिसाब से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो इतने नंबर पाते हैं कम से कम, तब जाकर सिलेक्शन पाते हैं। ठीक है, तो बौखलाना नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि बात को समझो, पेपर को समझो, पेपर की समझ के हिसाब से भाई साहब आपको देकर आना है। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपकी सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर सब कुछ होनी चाहिए। तो सिविल को बहुत मैं बता दूं, मेरे सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल सेशंस आपके लिए चल रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। ऑलरेडी 8 पार्ट, एस्टिमेट, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे, रेलवे, और इसके अलावा सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स से लेके जितने सब्जेक्ट्स हैं सब पर, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, उसके अलावा ये स्टील डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इन सब पे वन शॉट मैराथन सेशंस में रोजाना के बेसिस पे शाम को 6 बजे आपके लिए ले रहा हूँ। ऑलरेडी करीब करीब 8 सब्जेक्ट्स पर ले चुका हूँ। ठीक है, कुछ 2-4 जो सब्जेक्ट बचे हैं उनके ऊपर भी करा देंगे। बढ़िया से करते रहिए। पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए चैनल पर बन गई है। ये देखो चैनल पर प्लेलिस्ट में लेके चलता हूँ, जिसको नहीं पता कैसे जाना है, ठीक है, ये चैनल पर प्लेलिस्ट में पहुंच गए। ठीक है, और ये पहली ही प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी, ये देखो। तो भाई जैसे स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट, हाईवे, इरिगेशन, सर्वे, RCC, एस्टिमेट, कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स, रेलवे, वाटर। ठीक है, ऑलरेडी इतनी 11 सेक्शन तो इसमें बन चुके हैं। तो जिसमें से कि 2 वीडियोज़ अभी हुई नहीं है, अभी आनी अपकमिंग है। आज कंक्रीट वाली है और फिर आपकी रॉ वाटर उसके बाद होगी। तो सारे सेशंस आप लोगों के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़िए। और जब आप पेपर देकर आएंगे मुझे खुद ईमेल लिखकर बताएंगे या कमेंट लिखकर बताएंगे कि सर सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स का धमाल रहा पेपर में। तो उस दिन का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आप अपने आप को वेल रेडी करिए, रिवाइज करिए इन सेशंस के माध्यम से। इसमें हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट लाइंस, क्वेश्चंस, सब कुछ है। ठीक है ना, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है इस समय पर अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।